नमस्कार दोस्तों। 2027 में समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे लोग इस खबर को जरूर देखें। वो लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़कर जिनका सपना उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने का है, अपने नाम के साथ विधायक जोड़ने का है, वो लोग ये खबर जरूर देखें। अखिलेश यादव ने इस बार टिकट देने का फॉर्मूला पूरा बदल दिया है। इस बार पिछली बार की तरह वाला फंडा नहीं है कि एक एक सीट पर आवेदकों से आवेदन मांगे जाएं, उसके बाद उसमें छांटा जाए, नेता लोग पैरवी कर देंगे और टिकट मिल जाएगा। 2022 तक समाजवादी पार्टी में कुछ इसी तरीके से टिकट मिल जाते थे। कोई शिवपाल यादव का करीबी होता था, कोई नरेश उत्तम पटेल का करीबी होता था, कोई श्यामलाल पाल का, कोई धर्मेंद्र यादव का, कहीं ना कहीं से जुगाड़ बन जाता था। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद, या फिर आप यूं कह लीजिए कि 2024 के चुनाव से ही अखिलेश यादव ने फॉर्मेट चेंज कर दिया था। 2024 में अगर आप अखिलेश यादव के प्रत्याशियों पर गौर करें, अखिलेश यादव के टिकट देने के तरीके पर गौर करें, तो आपको पता चलेगा कि अखिलेश यादव ने किस तरह से टिकट दिए थे। चाहे आप सुल्तानपुर का टिकट देख लें, चाहे आप मुरादाबाद का टिकट देख लें, चाहे आप मिश्रिक का टिकट देख लें, हर जगह अखिलेश यादव ने अपना फॉर्मूला रखा। अखिलेश यादव ने यह बात कही भी कि नेताओं ने अगर राय दी, व्हाट्सएप पर मैसेज किया, पर्ची में नाम लिखकर दे दिया, तो मैंने उसको अपने पास रख लिया, उनकी बात सुन ली, लेकिन आखिर में किया वही जो मुझे सही लगा। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने अब तक के सारे लोकसभा चुनावों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। और इस बार अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि नेताओं के रिश्तेदारों को, नातेदारों को टिकट नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आनंद भदौरिया, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है उसमें कि अखिलेश यादव इस बार बिल्कुल अलग तरीके से टिकट देने वाले हैं, किसी की पैरवी पर टिकट नहीं मिलने वाला। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी बड़े नेता के साथ चलते हैं, बड़े नेता के साथ घूमते हैं, या फिर किसी नेता के बेटे हैं, दामाद हैं, भतीजे हैं, बेटे हैं, तो आपका टिकट कंफर्म है, ये मुगालता छोड़ दीजिए। आप ये भी मुगालता छोड़ दीजिए कि आपके पिताजी विधायक रह चुके हैं, आपके पिताजी मंत्री रह चुके हैं, तो आपको टिकट मिल जाएगा, तो भी नहीं मिलेगा। अगर आप किसी नेता से दूर की रिश्तेदारी में आते हैं और वो आपके लिए पैरवी कर देंगे, अखिलेश यादव आपको टिकट दे देंगे, ये भी नहीं होने वाला। अखिलेश यादव के लिए इस बार टिकट देने का फॉर्मूला सिर्फ एक है, और वो फॉर्मूला है जीतने की गारंटी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर सर्वे करवा रही है। सर्वे का एक राउंड पूरा हो भी चुका है। अखिलेश यादव लगभग 250 से 300 सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुके हैं, यानी नाम लिखे जा चुके हैं कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द अखिलेश यादव पहली सूची जारी कर सकते हैं। इस बीच खबर यह भी आई है कि अखिलेश यादव 23 अगस्त से पीडीए यात्रा पर निकल रहे हैं, यानी एक बार फिर वो पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में सीटों को देखेंगे कि वहां पर क्या समीकरण चल रहे हैं, माहौल क्या चल रहा है, और वो पूरा मंथन करने के बाद अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देंगे। समाजवादी पार्टी इस बार बिल्कुल नए तरीके से चुनाव लड़ रही है। एक एक नेता की मॉनिटरिंग, एक एक नेता की रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच रही है। अखिलेश यादव खुद लगभग सभी सीटों पर नजर बनाए हुए हैं, अलग अलग जिलों का दौरा भी कर रहे हैं, वहां से फीडबैक भी ले रहे हैं, और अखिलेश यादव अपने गुप्तचरों से भी रिपोर्ट ले रहे हैं। पीडीए समाज के बीच में कौन सा नेता कितना सक्रिय है, कौन पीडीए पंचायत कर रहा है, वृक्षारोपण के कार्यक्रम में कौन सक्रिय है, कौन सिर्फ लखनऊ के चक्कर लगा रहा है, कौन सिर्फ होल्डिंग लगा रहा है, और कौन सिर्फ गुटबाजी कर रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि अखिलेश यादव को भनक नहीं है। अखिलेश यादव को सब पता है, अखिलेश यादव सब जानते हैं, और सबकी रिपोर्ट उनके हाथों में है। अखिलेश यादव को यह पता है कि 2022 में कौन सा नेता बैड लक की वजह से हारा है, कौन सा नेता चुनाव जीतते जीतते हार गया है, कौन सा नेता अपनी लापरवाही में हारा है, कौन सा नेता अपने आलसीपन में हारा है। ये सब कुछ अखिलेश यादव को पता है, और इसी वजह से इस बार टिकट देने का फॉर्मूला बिल्कुल बदला हुआ है। इस बार टिकट देने की थ्योरी चेंज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी में इस बार अखिलेश यादव किसी की पैरवी नहीं सुनने वाले, किसी की रिश्तेदारी, नातेदारी कुछ नहीं देखी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जीतने की गारंटी है, जीतने की उम्मीद है। पीडीए समाज के बीच में आप सक्रिय हैं,
तो आपको टिकट मिलेगा, वरना आप समाजवादी पार्टी की जिंदाबाद के नारे लगाएं और नतीजों का इंतजार करें। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।